नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने संविधान दिवस के पूर्व अयप्पा नगर में कार्यक्रम का आयोजन। देशभक्ति से ओतप्रोत हुए कार्यक्रम। चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। सभी प्रमुख मार्गों में बैरिकेड्स लगाकर की जा रही वाहनों की चेकिंग। भिलाई इस्पात संयंत्र के मकानों में अवैध रूप से काबिज कब्जाधारियों के खिलाफ इंफोर्समेंट विभाग का अभियान जारी। मकानों को कराया जा रहा कब्जा मुक्त। अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 25 नवंबर की शाम भारत देश के संविधान का सम्मान करते हुए एक संगीतमय संध्या का आयोजन कांति दर्शन महाविद्यालय भिलाई एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा अयप्पा नगर भिलाई में किया गया। गौरतलब है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और हर भारतवासी अपने संविधान को लेकर काफी गर्व करता है। 25 दिसंबर संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कांति दर्शन महाविद्यालय भिलाई के अध्यक्ष R.K. श्रीवास्तव एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं ने मिलकर अयप्पा नगर भिलाई में एक संगीतमय संध्या का आयोजन किया, जिसमें देशभक्ति गीतों के माध्यम से भारत के सर्वोच्च संविधान को सलामी दी गई और आयोजन में उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा भारत के संविधान की शान में परिचर्चा भी की गई और बताया गया कि हमारा संविधान इस विश्व का सबसे सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि इस संविधान में अपराधियों के लिए जितनी सख्त सजाएं हैं, वहीं मासूम एवं निर्दोष लोगों के लिए दया का भाव भी बना हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कांति दर्शन महाविद्यालय के अध्यक्ष R.K. श्रीवास्तव द्वारा आयोजन में उपस्थित अतिथियों एवं वरिष्ठ जनों सहित सहयोगी संस्थाओं एवं समितियों के अध्यक्षों का पुष्प देकर स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियां गूंज पड़ी, जिसे सुनकर उपस्थित जन समुदाय मंत्रमुग्ध हो उठा। आयोजन के संबंध में आयोजकों द्वारा कुछ इस प्रकार की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी गई। हम लोग जो जितने भी भारतवासी हैं सब संविधान से जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन संविधान आधारित है, तो हम हमेशा जितने भी वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति की और सहयोगी समितियां हैं वो सब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करती है। संविधान दिवस ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। और हम लोग चूँकि 26 नवंबर को पूरा देश
संविधान दिवस मनाता है तो हम उसकी पूर्व संध्या को संगीत में इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। भारत का संविधान क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? भारत का संविधान हम लोगों को एकता, समानता और अनेकों प्रकार की सुविधाएं देता है। एक ओर जहां अपराधियों के लिए कड़े कानून का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर जो निस्सहाय, गरीब और मजबूर लोग हैं उनके लिए दया की भी भरपूर गुंजाइश है और भरपूर व्यवस्था है इस संविधान में। बाबा साहब ने इस संविधान को हमें जो प्रदान किया है, इससे हमारे देश में, हमारे जीवन में और हमारे समाज में बहुत एकता और बहुत खुशी व्याप्त है। ये हमारा संविधान 32 देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया है और पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा संविधान है जो सभी संविधान से पृथक है और बहुत ही लचीला और जनमानस के लिए सुविधाजनक है। मैं R.K. श्रीवास्तव, अध्यक्ष कांति दर्शन महाविद्यालय और संरक्षक हूँ, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति, राधिका नगर अंचल। मैं रजा सिद्दीकी यह कहना चाहता हूँ संविधान दिवस के पूर्व संध्या पे आयोजित कार्यक्रम में कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वो संविधान दिया जो कि पहले इस देश में जुल्म होता था और जुल्म के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं थी। लोग अपने घरों में बर्दाश्त करके रह जाते थे, लेकिन संविधान आने के बाद इस देश में गरीब से गरीब आदमी, जुल्म करने वाला चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब अदालत में चुनौती देकर दे सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है। ये हमें संविधान से मिला, ये हक हमको संविधान से मिला। जीने का जो हमारा है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार जो मिला है इस देश में आम नागरिक को, वो संविधान से मिला है। इसलिए हमारा, आपका, सबका, हम लोग का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में संविधान दिवस मनाएं और संविधान मेला लगें और इसके साथ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर समन्वय की राजनीति में देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि ये दिवस के रूप में मनाया जा रहा है संविधान की पूर्व संध्या पर, और जो संविधान बनाया गया है आदरणीय महोदय के द्वारा, हम उनका भी सम्मान करते हैं आज के दिन कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये संविधान निकाला और इसमें जो बड़ी उतार चढ़ाव थे लोगों के बीच में, गरीब अमीर, बड़े, धर्मों का, राजनीति का, सब प्रकार की जो बाधाओं को हटाते हुए समानता के रूप में ये संविधान रखा गया है। बड़ा आदरणीय संविधान है और तहे दिल से हम इसका आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हर तरफ ये दिवस, जिस प्रकार आज यहाँ मनाया जा रहा है, हर तरफ ये दिवस मनाया जाए ताकि लोगों को इसका एहसास हो, इस संविधान को आदरपूर्वक देखें और इसको फॉलो करें। मेरा नाम फ्लोरेंस गुहा है। ये हमारे भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत से और लगन से बनाया है, ये हमारे देश के नागरिकों को, इसमें महिला और पुरुष जो सब शामिल हैं, उन सबको समान अधिकार देता है। जो पहले महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो भी आज अधिकार प्राप्त हैं। ये हमारा संविधान पूरे देश में समानता की, बंधुत्व की और न्याय की भावना से ओतप्रोत है और सभी गरीबों से लेकर अमीरों को तक सबको समान अवसर प्रदान करता है। इसलिए संविधान ये हमारा पूरे देश के लिए, पूरे देश को एकता में बांधने के लिए और सभी धर्म, सभी वर्णों को और सभी प्रदेशों को एक सूत्र में बांधने के लिए सक्षम है और यह हमेशा संविधान हमारा अमर रहे, यही कामना के साथ मैं आपको सब लोगों को बधाई देता हूँ और संविधान के पूर्व संध्या पर धन्यवाद। मैं सुधाकर राव फुलमाली, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति, राधिका नगर अंचल। मोहम्मद आकिल, यप्पा नगर सामूहिक समिति के अध्यक्ष हूँ। बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आज? बस ये संविधान दिवस पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे संसार को कि अगर संसार में किसी देश का संविधान बने तो भारतवर्ष के संविधान के जैसा हो। मुझे इस बात पे गर्व है, अपने भारतीय होने पे गर्व है और इस संविधान पे गर्व है। भारत देश का संविधान 18 देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी वजह से हमारे देश का संविधान इस विश्व के किसी भी देश से ज्यादा बेहतर नजर आता है और हमें गर्व है कि हम ऐसे हिंदुस्तान में निवास करते हैं जहां के संविधान की चर्चा पूरे विश्व में होती है और पूरा विश्व हमारे संविधान को सलाम करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद और आचार संहिता के प्रभावी होते ही दुर्ग पुलिस सतर्क हो चुकी है। शहर के सभी आने जाने वाले मार्गों पर नाकाबंदी पॉइंट लगाकर सघनता से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिले के कुल 30 से अधिक स्थानों पर नाकेबंदी पॉइंट लगाकर 120 से अधिक जवानों के द्वारा बाहर से आने वाले संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की विशेषता से चेकिंग की जा रही है।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से संपत्ति विरूपण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके लिए निगम के सभी जोन में विशेष टीमें गठित की गई हैं। टीम में शामिल कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक दलों से संबंधित बैनर और पोस्टरों को हटाने कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध। फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर। सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग और इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा सेक्टर 2 में अवैध कब्जेदारी से आवास खाली कराकर पूछताछ कार्यालय के सुपुर्द किया गया। इसी तरह सेक्टर 4 में भी अवैध कब्जेदारी से आवास खाली कराया गया। रिसाली सेक्टर में अवैध कब्जेदारी द्वारा आवास क्रमांक 132A का ताला तोड़कर आवास में कब्जा कर लिया गया था। साथ ही बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी विभाग को होने पर इन्फोर्समेंट विभाग के उप महाप्रबंधक के यादव के मार्गदर्शन में तोड़ू दस्ते द्वारा अवैध कब्जे को खाली करवाकर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को गिराया गया और आवास मेंटेनेंस कार्यालय के सुपुर्द किया गया। के यादव ने बताया कि बीएसपी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दुर्ग नगर निगम महापौर और आयुक्त ने ली पत्रकार वार्ता। राष्ट्रीय स्तर पर निगम के सम्मानित होने पर शहर वासियों के प्रति जताया आभार। स्वच्छता सर्वेक्षण में दुर्ग नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर 17वां स्थान प्राप्त होने पर गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता लेकर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी और निगम सभापति राजेश यादव ने शहर वासियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दुर्ग नगर निगम का सम्मान होना समस्त शहर वासियों और सफाई कर्मचारियों की बदौलत संभव हो सका है। उन्हें दुर्ग नगर निगम को मिले इस सम्मान को शहर वासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार 3 स्टार रेटिंग के जरिए प्रदान किया जाता है, जिससे घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर और थर्ड पार्टी के माध्यम से नागरिकों से फीडबैक लेकर गार्बेज फ्री सिटी के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पत्रकार वार्ता के दौरान निगम आयुक्त और महापौर ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि दुर्ग नगर निगम को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने सभी शहरवासी सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर एक ही स्वच्छता कर्मियों को दें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हुए स्टार रैंकिंग में दुर्ग नगर निगम प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सिरमौर बन सके। बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार दुर्ग नगर निगम को 17th रेटिंग मिली है पूरे देश में। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से आज ये पत्रकार वार्ता भी इसीलिए बुलाई गई थी कि हम सबको आपका धन्यवाद भी करना था कि जो चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग काम करते हैं और बीच बीच में हम लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही हम लोग आपके माध्यम से जनता को भी अपील करना चाहते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये अवार्ड जनता को ही समर्पित है। और आने वाले 2022 सर्वेक्षण में हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग और मिले। जो छोटी छोटी चीज़ों में जनता के द्वारा हम लोगों को सहयोग मिलता है, जैसे हम लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके हम लोगों को दें, तो ये सब चीज़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और आज सवेरे हम लोगों ने हमारी स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों का भी सम्मान किया। हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों का आज हम लोगों ने सम्मान किया और आने वाले 2022 के लिए इससे अच्छी रेटिंग प्राप्त करें, ऐसा हम लोग की सोच है। सर, इसमें जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, तभी तो 17वीं रेटिंग मिली। आगे और होने की ज़रूरत है, उसकी हमने आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं।
अमूमन वैसे तो ये जो रहता है कि जैसे अप्रैल में या मार्च में से आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना के कारण से ये दो महीना लेट हुआ और जुलाई में लगभग ये अपना सर्वेक्षण हुआ था। इसमें अलग अलग प्रकार सर्वेक्षण होते हैं। एक ODF डबल प्लस होता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें गार्बेज फ्री सिटी का होता है, उसकी अलग टीम आती है। स्वच्छ सर्वेक्षण की एक अलग टीम आती है, और उसके अलावा यदि और कोई वाटर प्लस यदि हमारे यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग टीम आती है। तो देखा जाए तो ये अल्टीमेटली ये जो टीम जब आती है तो उस टीम के बारे में तो हमको खबर भी नहीं रहता है कि वो टीम आई कि नहीं आई, कब आएगी, ये हम से कोई कांटेक्ट करते नहीं हैं। और जब भी टीम आती है तो हमको तब पता चलता है, जब किसी टॉयलेट में या फिर किसी के माध्यम से पता चलता है, तब उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि हाँ टीम आई हुई है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लमसम पता चल जाता है कि टीम आने वाली है, तो हम लोग उस तरह से प्रयास करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी तैयारी इस प्रकार से रहे कि टीम कभी भी आए और टीम आने का हम वेट ना करें, हम पहले तैयारी करके रखें। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो मैं जब आया था उस समय तो मुझे लगा कि टीम मतलब बिल्कुल ग्रुप तैयार नहीं है उसके लिए, तो उसके बाद फिर काफ़ी तैयारी करने का मौका मिला। और अच्छा ये होगा कि कोरोना काल का जो लगभग 1.5 से 2 महीना के आसपास जो शिफ्ट हुआ उसमें हम लोगों ने और सी तैयारी कर ली। तो देखा जाए तो इनका अलग अलग रहता है। एक तो डॉक्यूमेंट रहता है, इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। डॉक्यूमेंट के बाद फिर इसका सर्वे होता है, उसके बाद फिर इसका रीवेरिफिकेशन भी होता है। और उसके बाद फिर यदि कोई शहर यदि बहुत अच्छा रैंक यदि प्राप्त पा रहा है तो उसके लिए अधिकारियों की टीम अलग से आती है। इनका जो टोटल सर्वे का टाइम रहता है ये लगभग 3 से 4 महीने में अपना करते हैं। और फिर क्योंकि बता रहा हूँ लास्ट में जो कोरोना हुआ था, कोरोना काल के कारण से काफ़ी शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो उससे पहले का जो सर्वेक्षण भी है वो भी शिफ्ट होता गया। क्योंकि लास्ट समय का जो आप देखे होंगे रिजल्ट आया था नवंबर या दिसंबर में लास्ट ईयर का मतलब आया हुआ था। थर्ड स्टार जो है एलिजिबिलिटी है 15वीं वित्त आयोग के तहत जो राशि प्राप्त होने वाली है उसके लिए ये एक प्रकार से पात्रता है। और हमको एक खुशी की बात है कि हमको अभी मंगाया गया है लगभग 26 करोड़ के आसपास का हमको प्रस्ताव मंगाए गए हैं। 2 चरण में उनको देने का प्लान है। तो ये हमको ध्रुव नगरी हमको इतना मिलता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खेती, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिलाई में धर्मांतरण के विरुद्ध श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा चलाए जा रहे धर्म जागरण पखवाड़ा के तहत गुरुवार को सुपेला प्रखंड में पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों के साथ क्षेत्र में अलग ही माहौल देखने को मिला। हिंदू धर्म में अपनी अटूट आस्था रखने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए। वहीं पद यात्रा की शुरुआत दुर्गा मंदिर आर्य नगर कोहका में पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने इस धर्म जागरण पखवाड़ा में सहभागिता देने वाले सभी सामाजिक संगठनों एवं आमजनों का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ योगेश कुमार पटेल द्वारा अपने कार्यालय में थाना पूंजी पत्र अंतर्गत 21-22 नवंबर की रात मोबाइल शॉप में हुए नकबजनी की घटना का खुलासा उनके कार्यालय में किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि सरला विला के पीछे संजय नगर रायगढ़ में रहने वाले अंकित अग्रवाल ने सेलकॉम मोबाइल दुकान में चोरी होने की घटना दर्ज कराई थी। प्रार्थी 21/11/2021 को अपने पिता विजेंद्र अग्रवाल के साथ दुकान में आए थे और रात्रि करीब 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। 22 नवंबर को सुबह 9 बजे दुकान खोलने पर देखा गया कि मोबाइल दुकान का शटर साइड लॉक और शटर में लगा 2 ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर ज्ञात हुआ कि 15 नग मोबाइल ओप्पो कंपनी का चोरी हो चुका था। इस घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी पूंजी पत्रा द्वारा दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अज्ञात आरोपियों के हुलिये से क्षेत्र में मुखबिर लगाकर पतासाजी की जा रही थी। साथ ही साइबर सेल की टीम द्वारा नए मोबाइलों के IMEI नंबर को ट्रेस में रखा गया था। इसी दौरान मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी पूंजी पत्रा को स्थानीय प्लांट में काम करने वाले करण यादव, दुबे सिंह चौहान और अनिल विश्वकर्मा को चोरी में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया, जिस पर पुलिस की टीम ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 15 नग नए मोबाइल ओप्पो कंपनी के बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूंजी पत्रा में अंकित सेलकॉम मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी 22 तारीख की रात को, जिसमें 5 आरोपी पकड़ाए हैं। 5 आरोपियों में 3 आरोपी बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं। कुल मोबाइल जो 15 नग मोबाइल चोरी हुआ था सारे के सारे बरामद हो गए हैं। कुल कीमत इन मोबाइल की लगभग 2,07,000 रुपये है। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये मामला गिरवानी का है। इसमें कुछ आरोपी ललुंगा के हैं जो रायगढ़ जिला में है, और एक आरोपी जो है पत्थल गांव का है, और 2 आरोपी नाबालिग हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।